दोस्तों पिछले 2 महीने से यहाँ पर एक रेंज बनी थी एसबीआई में। ऊपर के लेवल पर 1060 के अराउंड था रेजिस्टेंस और नीचे 1000 के अराउंड था सपोर्ट। यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग हो रही थी? यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी यहाँ पर सेलर्स आते थे और यहाँ इसे नीचे लेकर जाते थे। यहाँ आने के बाद 1000 के अराउंड यहाँ से फिर बायर्स आते थे, इसे ऊपर लेकर जाते थे। यहाँ फिर से सेलर्स आते थे इसी लेवल के आसपास और इसे यहाँ तक ही ले जाते थे और यहाँ फिर से बायर्स आते थे और यहाँ पर अगर आप देखें आज तो यहाँ पर सेलर आने चाहिए थे, है ना। पिछले 2-3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, तीनों बार यहाँ पर सेलिंग हुई थी बहुत बड़ी और उसके बाद ये नीचे आया था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है 2 महीनों में कि यहाँ आप एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। ये ब्रेकआउट क्यों है थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। मैं थोड़ा इस कैंडल को पहले देखना चाहता हूं। देख लीजिए कैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये है एक्चुअल में एक ब्रेकआउट कैंडल। जैसे चाहिए वैसे ही ये कैंडल है, पूरी तरह से ग्रीन है। जहां ओपन है वहीं पर लो है, जहां पर क्लोज है वहीं पर हाई है। मतलब पूरे दिन यहां पर बुल्स देखने को मिले, सेलर्स कहीं भी यहां नजर नहीं आए, है ना। यहाँ पर कुछ भी सेलिंग नजर नहीं आई और ऐसे ही कैंडल चाहिए होती है कोई भी ब्रेकआउट से पहले। अगर हम इसे कंपेयर भी करें पिछले 2 महीनों से तो 2 महीनों में, पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल होगी तो यही ये कैंडल है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पूरा बुलिश बन चुका है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि बायर्स ने ये जो रेजिस्टेंस तोड़ा है, बायर्स यहाँ पर अभी आपको जो दिख रहे हैं, क्या ये बाइंग और होगी और ये एसबीआई ऊपर जाएगा, या फिर ये एक बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी और सेलर्स ऊंचे स्तरों पर इसे सेल करके इसे नीचे लेकर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा पिक्चर दे दूंगा कि ये कहा जा सकता है ऊपर या फिर नीचे। ऊपर जाता है तो आप बाय सेल कहा करेंगे, नीचे आता है तो आप बाय सेल कहा करेंगे, किस लेवल पर करेंगे, आपके स्टॉप लॉस और टारगेट, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो एजुकेशनल होगा, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। पहले देखते हैं कि ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। पहली चीज़ समझ लीजिए, ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड था। जी हाँ, यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड था और इसका ब्रेकआउट अभी यहाँ पर हुआ है। तो एक चीज समझ लीजिए, जब भी साइडवेज ट्रेंड हो हम बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं, ये तो सही है। आप हमारे रोज वीडियो देखते होंगे तो मैंने ये बात बार बार आपसे कही है कि साइडवेज ट्रेंड में बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब कभी ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएटली कभी भी इसमें नहीं घुसना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। इतनी अच्छी कैंडल आने के बाद भी फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें सावधान रहना है। सावधान इसीलिए भी रहना है क्योंकि कल है इसके नतीजे, कल इसकी अर्निंग Q1 की आएगी तो इसके बाद बड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, ऊपर या फिर नीचे। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान आपको रहना है, थोड़ा कॉशियस रहना है और ठीक से आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो अभी मैं आपको कुछ लेवल दूंगा जहां पर आपको बाइंग सेलिंग दोनों की आपको चांसेस मिलेंगे। पहले हम देखेंगे कि बाइंग हम कहाँ कर सकते हैं। बाइंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट अगर कोई ट्रेड होगा तो वो होगा नीचे आने के बाद, कोई रिट्रेसमेंट आने के बाद, कोई पुल बैक आने के बाद। ये पुल बैक आता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि यहाँ पर सेलिंग होती है और यहाँ टेस्ट करने की कोशिश होती है कि निचले स्तरों पर आकर क्या बुल्स ने जो यहाँ पर तोड़ा था ये रेजिस्टेंस, क्या फिर से बुल्स यहाँ पर आते हैं। ये प्रूव होगा यहाँ आने के बाद। अगर ये प्रूव होता है कि बुल्स फिर से आते हैं तो यहाँ एक तगड़ी बाइंग फिर देखने को मिल सकती, क्योंकि 2 बार बुल्स यहाँ पर विन हो रहे हैं ऐसा प्रतीत होगा। तो इसीलिए ये जोन है एक्चुअल में बाइंग वाला जोन। यहाँ आने के बाद आपको प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखना चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब कंडीशन भी समझ लीजिए दोस्तों। कई बार लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देखते हैं कि यहाँ आने के बाद डायरेक्ट बाइंग करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद समझ लीजिए यहाँ पर प्राइस आती है और यहाँ ब्रेक करती है 1 घंटे में। तो क्या ये सही ट्रेड था? बिल्कुल भी सही ट्रेड नहीं था।
आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था बुल्स का। आप यहाँ बुल्स का वेट कीजिए, बुल्स को थोड़ा सा इसे ऊपर लेकर जाने दीजिए, फिर आप इसमें बाय करें। इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका टारगेट जो होगा वो होगा 1121। ओके, आपका टारगेट होगा 1121। तो ये है आपकी बेस्ट बाइंग लेवल। दूसरी, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ऊपर जाते, तो मैं कोई भी बाइंग अभी यहाँ पर नहीं कहूंगा कि आप इसमें बाइंग मत कीजिए। ओके, तो बाइंग करने के लिए एक ही लेवल है, ये वाला। ओके, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे नीचे आने का, ऊपर जाता है तो छोड़ देंगे, दूसरे स्टॉक में ट्रेड करेंगे, है ना। कई बार छोड़ना अच्छा होता है दोस्तों। मतलब यहाँ ऊपर आने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक नहीं होगा, आप काफी ऊपर के स्तरों पर इसे अभी बाय कर रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये दिक्कत आएगी। और इसीलिए हम यहाँ ऊपर के लेवल पर बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ होने दीजिए, क्लियर हो जाने दीजिए कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, कोई सपोर्ट बने, रेजिस्टेंस बने, तो फिर बाइंग हो सकती है सही स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ऊपर आने के बाद हम बाय नहीं करेंगे। ओके, नीचे आने का वेट करेंगे और ये है बेस्ट लेवल जहां पर आप बाय करेंगे। ओके, तो बाय की मैंने बात की। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग के लिए आपके लिए दो लेवल है। पहली तो लेवल ये है कि ऊपर जाए, कल वॉलेटिलिटी हो सकती है और यहाँ आए 1121। यहाँ आने के बाद आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा निगेटिव दिखे, निगेटिव कैंडल्स बने, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ सेलर आते हुए आपके पहले दिखने चाहिए। सेलर जैसे ही आते हैं, इसे नीचे लेकर थोड़ा सस्टेन करते हैं, आप यहाँ पर सेल करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और जो टारगेट है आपका वो रखेंगे ये वाला लेवल। ओके, तो ये है पहला लेवल। दूसरा लेवल बताने से पहले दोस्तों, हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है, पूरी तरह से फ्री है, एजुकेशनल है, उससे जाकर जुड़िए, आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा और कई बार हम वहाँ पर कुछ ट्रेड भी देते हैं, तो ज़रूर उससे जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो पहली लेवल मैंने बताई सेलिंग वाली। दूसरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो दूसरी लेवल है सेलिंग के लिए, वो है यहाँ आने के बाद ये ब्रेक करे। ओके, ये ब्रेक करे 1060, ऊपर आने के बाद नीचे इसे तोड़ना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, फिर आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। आपका टारगेट फिर रखेंगे आप ये निचली वाली लेवल जो है 1000 के अराउंड या फिर ये 200 का ये करेंगे आप टारगेट। तो मैंने आपको पूरा पिक्चर दे दिया कि आपको दिशा कौन सी पकड़नी है, बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है। आप बस यही जगह पर ट्रेड करें तो ही आप पैसा बनाएंगे। कहीं भी ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जाएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, एजुकेशनल लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा और आपके जो डाउट थे वो भी सारे क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जेन्युइनली अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसीलिए धन्यवाद।